ऑनलाइन फ्रेंड्स, हम सबके ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे ऐप्स के थ्रू हम हमसे कहीं दूर लोगों के साथ दोस्ती बना लेते हैं। एंड कभी कभी तो ये दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि हमें उनसे रियल लाइफ में मिलने का भी बहुत दिल करता है और कभी कभार हम मिलने भी चले जाते हैं। और यही सेम चीज कोरिया में रहने वाली 14 साल की बच्ची के साथ भी हुआ था और वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने उसके घर गई थी, लेकिन वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि इसी एक गलती की वजह से उसकी जिंदगी जीते जी अजाब बनने वाली थी। आखिर उस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ, वो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज सिद्धा एंड टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेरि온 गैंग रेप केस। 피해 여학생들은 정신적인 고통을 이기지 못해 자살을 기도하거나 육체적 후유증। ये कहानी शुरू होती है 2003 में कोरिया के उनसान शहर में रहने वाली चोए नाम की बच्ची से, जिसकी मुलाकात पाक नाम के एक लड़के से होती है जो कि कोरिया का ही मेरियोन शहर का रहने वाला था। इन दोनों की दोस्ती ऑनलाइन तो बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन इन दोनों ने रियल लाइफ इंटरेक्शन कभी किया ही नहीं था। ये लोग दिन रात तक टेक्सटिंग करते थे और कॉल पे बात करते थे। ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जान चुके थे। इन लोगों की 1 साल से ऑनलाइन फ्रेंडशिप थी। 1 साल बाद जनवरी 2004 में पाक चोए से कहता है कि तुम मुझसे रियल लाइफ में मिलने आओ। तो चोए अपना घर छोड़ के उल्सान शहर से मेरियोन शहर तक आ जाती है। जब वो पान के घर बाहर आके डोर को नॉक करती है तो पान दरवाजा खोलता है, लेकिन उस टाइम पाक के हाथों में एक मेटल रोड था और वो मेटल रोड लेके पाक चोए के सर पे जोर से मार देता है। इसी वजह से चोए अनकॉन्शियस हो जाती है और चोए को पाक घसीटते हुए रूम के अंदर लेके जाता है और वहाँ पर पाक के साथ साथ उसके 11 दोस्त भी थे। इन सब ने मिलके चोए के साथ 1 बाय 1 रेप किया और ये सब करते हुए इन लोगों ने रिकॉर्ड भी किया। रिकॉर्ड क्यों किया आपको पता है? जस्ट टू यूज दैट एज ए ब्लैकमेल टूल, क्योंकि वो इनका यूज करेंगे इन फ्यूचर भी। चोए को ब्लैकमेल किया करेंगे और ये चीज चलती रही और चोए के साथ बहुत ही बैडली रेप किया जाता है। तो चोए को वो लोग उस कमरे से भगा देते हैं। बेचारी चोए को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक 14 साल की बच्ची थी। उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या होने वाला था, उसको कुछ आइडिया तक ही नहीं था। जब चोए इन सब चीजों के बाद कर जाती है तो वो ये सब किसी को बताने लायक ही नहीं थी, क्योंकि चोए के फादर बहुत पिया करते थे और इसी वजह से चोए की मदर और फादर के दरमियान बहुत झगड़ा हुआ करता था। एक दिन चोए की माँ उसके शोहर से तंग आके भाग गई। अब चोए अपने फादर के साथ रहा करती थी। उसके फादर हर रोज आके पिया करते थे और चोए के साथ फिजिकल वायलेंस भी किया करते थे। इसी वजह से चोए को किसी के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं रहा था। लेकिन चोए अब अंदर से टूट चुकी थी, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। ये लोग उस वीडियो को यूज करके हर रोज उसको ब्लैकमेल किया करते थे, उससे पैसे एक्सटॉर्ट करते थे और उसको बुलशिट चीजें करने को भी पोस्ट करते थे, जैसे पब्लिक वॉशरूम को लीक करना एंड ऑल थिंग। और ये लोग उसके साथ पब्लिक वॉशरूम में, स्कूल बसेस में और प्ले ग्राउंड में फिजिकल हुआ करते थे और इन सब चीजों का ये लोग रिकॉर्ड भी करते थे। हद तो तब पार होती है जब चोए को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी कजन और छोटी बहन को भी उनके पास लेके आए। एंड चोए मजबूरन उनको लेके जाती है और उनके साथ भी सेम वही चीज की जाती है। और चोए इन सब चीजों से थक चुकी थी और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से चोए ने स्लीपिंग पिल्स खा के अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन लकीली चोए को किसी ने देख लिया और उसको फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। तो डॉक्टर ने नोटिस किया कि चोए के बॉडी के ऊपर बहुत सारे जख्म के निशान हैं और ये सब देख के डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के लिए बोला। जब डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि चोए के साथ 44 से लेके 120 लोगों ने रेप किया था। एंड चोए इस बारे में किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करती थी। चोए की आंट को इन सब चीजों के बारे में बताया गया तो चोए के आंट नवंबर 25, 2004 के दिन पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवाती है।
तब उसके आंट को ये भी पता चलता है कि चोय अकेली नहीं है। चोय की जैसी और 5 लोगों के साथ भी उसी गैंग मेंबर्स ने गैंग रेप किया था। एंड ये सब चीजें देखकर चोय और भी डिस्टर्ब हो गई। पुलिस वालों के पास कंप्लेंट तो फाइल हो गई, लेकिन पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो चोय के साथ बहुत ही बैड बिहेव करते हैं। पुलिस उससे डायरेक्टली ये सवाल पूछते हैं, क्या तुमने उन लोगों को सेड्यूस नहीं किया? सेड्यूस किया होगा, इसलिए उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। एंड तुम लोगों की वजह से मेरे योग शहर का नाम भी बदनाम हो रहा है। तुम जैसे लोग इस शहर के लिए एक कलंक हो। ये सब बोल के ये लोग चोय के साथ बहुत बैड बिहेव करते हैं। चोय बहुत डर चुकी थी और वो एक फीमेल पुलिस का डिमांड करती है, लेकिन फीमेल पुलिस प्रोवाइड नहीं किया जाता। मुजरिमों को आइडेंटिफाई करने के लिए चोय को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। मुजरिमों को एक कमरे में बिठाया जाता है और उसी कमरे में चोय को भी बिठाया जाता है। चोय से डायरेक्ट पूछते हैं, क्या इसने तुम्हारे साथ रेप किया है? क्या उसने तुम्हारे साथ रेप किया है? क्या इसने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट के अंदर किया है? ये सब सारे अजीब सवाल पूछ के चोय को मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। हद तो तब पार होती है जब चोय की इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक कर देते हैं और इसी वजह से मुजरिमों के पेरेंट्स को चोय का पता लग जाता है। एंड चोय के पेरेंट्स के पास जाके वो लोग पैसे दे के पिटीशन फाइल पे साइन करवाने पर मजबूर करते हैं और चोय के फादर को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। उन्होंने मुजरिमों के पेरेंट्स से 50 मिलियन ऑन्स लेके चोय से पिटीशन फाइल पे साइन करवा दिया और इसी वजह से उन लोगों को सजा तक नहीं मिल पाई। चोय ने 120 में से 44 लोगों को आइडेंटिफाई कर लेती है, बट उनमें से सिर्फ 10 लोगों को ही सजा दी जाती है क्योंकि सब के सब माइनर थे। इसी वजह से चोय को इंसाफ तक नहीं मिल पाया। एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ उसके साथ कोई भी नहीं था। जो पैसे उन्होंने मुजरिमों के पेरेंट्स से लिए थे उनमें से एक पैसा भी चोय के एजुकेशन या उसके लाइफस्टाइल पे इन्वेस्ट नहीं किए गए। फिर से कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन किसी भी कॉलेज में एक रेप विक्टिम को एडमिशन देने से मना किया गया और इसी वजह से चोय की एजुकेशन भी बीच में रुक गई और वो फाइनेंशियली और मेंटली टूट जाती है। इसी वजह से चोय रिसेंटली चोरी के केस में भी पकड़ी गई थी। आप लोग ये समझ सकते हो कि एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब हो रहा था और आज उसकी कंडीशन बद से बदतर हो गई है और उसके साथ आज कोई भी खड़ा नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू ड्रॉप अ कमेंट। मैं आप लोगों की कमेंट का वेट करती हूँ एंड कमेंट आते ही जल्दी से रिप्लाई भी कर देती हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।